सभी परिजन दोनों हाथों से धरती, पति पत्नी एक दूसरे को, भाई बहन एक दूसरे को, बहने बहन एक दूसरे को सहयोग सम्मान की दृष्टि पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम बद्री प्रसाद खरे, प्रमुख प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट गुड़गांव। सर, आज जो गायत्री साधना मंदिर जो प्रोग्राम रखा गया इसके बारे में क्या कहना है? ये बसंत पंचमी जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आध्यात्मिक बर्थडे है, आध्यात्मिक जन्म दिवस है। और इसी दिन जो है मतलब गुरुदेव को अपने सदगुरुदेव जो 750 वर्ष के दिगंबर हो गए हिमालय के देवात्म क्षेत्र में रहते हैं, उनके दर्शन हुए थे सूक्ष्म रूप में, और उन्होंने ही उनको गायत्री की साधना करने और उसका प्रचार प्रसार जन जन तक करने की प्रेरणा दी थी। गायत्री मंत्र जो साधना मंदिर जो बना हुआ है ये कब से यहाँ पर चल रहा है? गुड़गांव में? हाँ जी, गुड़गांव में। हाँ, ये यहाँ पे लगभग 12 साल से चल रहा है। और वैसे स्टार्टिंग कब हुई थी सर? इसकी स्टार्टिंग तो 1926 में हुई थी। ओके, तो गायत्री जो आज मंत्र आपने जो मंदिर चल रहा है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है मनुष्य में देवत्व का उदय, मनुष्य में देवत्व का उदय, मनुष्य में संस्कारों का जागरण, हमारे लोगों के विचारों का परिवर्तन। इसको कहते हैं विचार क्रांति अभियान। लेकिन सर, आज जो माहौल बन चुका है, जो माहौल बनता जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उसको आप किस प्रकार शेड्यूल करेंगे? उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हर विषय पे एक किताब लिखी है। जितनी समस्याएं हैं, जो भी मनुष्य के जीवन से संबंधित जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो हमने क्या किया है कि माने जैसे हमारी आर्ष परंपरा में माने 16 संस्कारों की एक व्यवस्था थी, 16 संस्कार कहलाते थे वो। उन 16 संस्कारों को शुरुआत की है। गर्भ से लेकर माँ के पेट में जब गर्भ आता है तो हम एक संस्कार कराते हैं। अभी हम कोरोना काल में माने वर्ल्ड लेवल पे माने ऑनलाइन गर्भ संस्कार कराते रहे। फिर उसके बाद हम मतलब उनका नामकरण संस्कार 10वें दिन कराते हैं, मुंडन संस्कार कराते हैं, फिर उसके बाद मतलब विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। उसके बाद फिर हम मतलब यज्ञोपवीत मतलब दीक्षा संस्कार कराते हैं। और इस तरह से 16 संस्कार जो है मतलब जो है मरणोत्तर संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। और उनसे हम कोशिश करते हैं कि इनकी प्रेरणाओं से मनुष्य जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करे और मतलब आगे मतलब जो है अपने परिवार को शिक्षित करे। सर, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से होता क्या है? गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सद्बुद्धि मिलती है। जाको प्रभु उदाहरण दुख दे ताकि मत पहले हट ले। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, हमारे अंदर सद्भाव खत्म हो गया है। आप मंदिर में जाएंगे, आप 100 का नोट दान पात्र में डाल आएंगे, लेकिन अगर जीने पे एक भिखारी भूखा खड़ा होगा तो उसे 10 रुपये नहीं देंगे। यह भाव हमारे अंदर जो है घर कर गया, उसको बदलना है। तो किस प्रकार इसमें बदलने का प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग यज्ञों के माध्यम से, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, गुरुदेव की पत्रिका के माध्यम से लोगों के विचारों को परिवर्तन करने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए गायत्री की साधना कराते हैं कि जो गायत्री की साधना करेगा उसके विचार बदलेंगे, उसकी सद्बुद्धि प्राप्त होगी और वो जो है अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। सर, गुड़गांव में तो लोग तो काफ़ी हैं, एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो ये गायत्री साधना परिवार किस प्रकार लोगों तक पहुँच रहे हैं? यहाँ हम लोग मोहल्ले मोहल्ले में, गांव-गांव में मतलब यहाँ पे 10,000 लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं गुड़गांव प्रॉपर के। और हम लोग गांव-गांव जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले, सेक्टर जाते हैं, घरों में यज्ञ कराते हैं। अभी आपने देखा एक सज्जन यहाँ बैठे हुए थे, वो अपने गृह प्रवेश संस्कार कराने के लिए हमारे पंडित को ले गए। तो इस तरह से किसी का मुंडन संस्कार, किसी का कुछ कोई संस्कार, किसी का कोई संस्कार वो अपने घरों में करवाते हैं और लोग जुड़ते हैं, मंदिर आते हैं। तो हर संडे को यहाँ पे प्रत्येक रविवार को 9 बजे से ठंड में और 8:30 बजे से माने बाकी दिनों में यज्ञ होता है। उसी में निःशुल्क संस्कार कराए जाते हैं, किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती है। तुम्हारी इच्छा है, दान पात्र रखा है, उसमें जो डालना हो डाल दीजिए। मतलब
अभी जो गायत्री परिवार से किसी को जुड़ना हो तो किस प्रकार जुड़ सकता है? इसके जुड़ने का कुछ नहीं, उसका एक ही शर्त है। उसकी शर्त यह है कि आप नियमित रूप से एक माला गायत्री माला, एक माला अर्थात 108 मंत्रों का गायत्री जप करें। और हमारे गुरुदेव की एक पत्रिका निकलती है अखंड ज्योति, 220 रुपया वार्षिक शुल्क है उसका, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं, किसी लेखक का नाम नहीं। उसको बस उसके ग्राहक बन जाए, मतलब उसको पढ़ने लगे, बस यही एक माध्यम है। उसी के माध्यम से आप गायत्री परिवार से जुड़ जाएंगे और उसके माध्यम से आपके विचारों में परिवर्तन भी होगा। एक तो गायत्री जप करेंगे, दूसरे अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ेंगे जी। गायत्री मंत्र का जब जाप होता है या किसी भी माला का कोई भी पंडित या मतलब कोई भी बंदा जाप करता है तो उसके अंदर 108 दाने होते हैं। जी जी। अगर वो 108 दाने के अंदर कोई भी गलती रह गई तो उसका क्षमा याचना का क्या उद्देश्य? उसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, ऐसा माना जाता था गायत्री मंत्र कीले थे, और पहले लोग ये भी कहते थे कि महिलाओं को इसका अधिकार नहीं है, शूद्रों को इसका अधिकार नहीं है, फलाना को इसको इसका अधिकार नहीं है, हमको इसका अधिकार नहीं है। तो गुरुदेव ने 24 वर्ष तक गाय को जौ खिला करके और जौ के गोबर को धो करके और उस जौ से के आटे से 24 वर्ष तक बिना माने नमक, बिना चीनी के माने भोजन किया गाय के छाछ के साथ में, और 1 साल में 24 लाख का जप किया। इस तरह से 24 वर्षों तक जो गायत्री का जप किया उससे उसका उत्कीर्णन कर दिया। गायत्री मंत्र आप गलत जपें या सही जपें, आपका अनिष्ट कभी नहीं होने वाला है। और उससे आपको ये है कि जब हम गलत जपते हैं तो वांछित फल उस मात्रा में नहीं मिल पाता जितना कि हम चाहते हैं। आप शुद्ध उच्चारण करके करेंगे तो आपको उतना ही मन लाभ मिलेगा। क्या है, मंत्र एक विज्ञान है, ये कोई ढकोसला नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गायत्री जो है सार्वभौमिक मंत्र है, माने इसका कोई देवता नहीं है, इसका इष्ट देवता है सविता, राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य। तो क्या है कि मंत्र जो है इसकी ध्वनि तरंगे आपके अंदर आपके बाहर, जहाँ गायत्री जपा जाता है उसके 2 किलोमीटर रेडियस का वातावरण पवित्र हो जाता है। गायत्री जपने से हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र कहलाते हैं। वो चक्र जागृत होते हैं और उनके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। आपको मालूम होना चाहिए, सभी लोग जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, कि मनुष्य के अंदर कम से कम 100 वाट की बिजली 24 घंटे जनरेट होती रहती है। और जब हम गायत्री मंत्र जप करते हैं तो वो 1000 गुनी हो जाती है, 1000 गुनी जनरेशन शुरू हो जाता है। और वो वाइब्रेशंस, वो तरंगें, वो ऊर्जा हमारे अंतरंग को भी प्रभावित करती हैं और बहिरंग को भी। सर गायत्री मंत्र जो जाप है वो लोग किस प्रकार करना चाहिए, एक बार थोड़ा बता दीजिए आप। गायत्री मंत्र के जाप कर क्या बता दीजिए। गायत्री मंत्र जाप के लिए क्या है, सबसे पहले हमें पवित्र होना पड़ता है। वैसे लोग बाग अगर मान लो कुछ नहीं कर सकते तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जैसे आपको टाइम नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी मतलब कहीं बैठे हैं और आप अगर मान लो पूजा पाठ विधि विधान से नहीं कर सकते तो मानसिक जाप कीजिए। मानसिक जाप का 10 गुना ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज़, आप लेखन कर सकते हैं। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तकें आती हैं, उनमें आप गायत्री मंत्र रोज 24 मंत्र लिख लीजिए, 5 मंत्र लिख लीजिए, 10 मंत्र लीजिए, इसका भी 10 गुना फायदा है। वैसे पूजा का विधान जो है, पवित्रीकरण कर लें, आचमन कर लें, शिखाबंधन मतलब हमारी चोटी का मतलब स्पर्श कर लें, उसके बाद थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लें और उसके बाद गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दें। गायत्री, धन्यवाद सर। कि जैसे आप 5-6 लोग यहाँ आपस में खड़े हुए हैं तो आप जो जप करें वो जो है इसकी आवाज़ पड़ोसी को भी ना आए जप। और गायन अगर करना है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायन, जप नहीं है। ये जप उपान से होता है, मानसिक रूप से होता है, आपके होंठ बोलते रहे लेकिन आवाज़ किसी को सुनाई ना दे, क्योंकि जो हमारे अंदर जप से ऊर्जा पैदा हो बाहर निश्चित ना हो। मतलब इसीलिए किसी आसन पर बैठ करके की जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है वो अर्थ ना हो पाए। ठीक है जी। मैम आज सबसे पहले जो प्रोग्राम रखा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम है?
जी, आज का जो ये प्रोग्राम है बसंत पर्व पूजन का कार्यक्रम है। वैसे तो सभी लोग माता सरस्वती के पर्व के रूप में इनको मनाते हैं बसंत पर्व का, किंतु हम लोग जो गायत्री परिवार के परिजन हैं विशेष रूप से हम इस तरह से मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस भी है और उनको आज के दिन ही दादा गुरुदेव मिले थे, तो हम उनको याद करते हैं। आज के दिन याद तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन विशेष पर्व के रूप में याद करते हैं कि उनकी तरह भी हम कुछ समाज की सेवा कर सकें, जो उनका लक्ष्य है। क्योंकि हमारे गुरुदेव का एक लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, स्वर्ग में धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो बस उसी कार्य को हम उनके शिष्य के रूप में निभा सकें, आज के इस पर्व के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं। कितने लोग ऐसे यहाँ पे जो आज हवन यज्ञ में शामिल हुए? देखिए, परिजनों की संख्या तो वैसे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है, किंतु आज जो है मेरे ख्याल से 250-200 के बीच में परिजन हमारे उपस्थित हुए हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो भी और भी आने हैं, क्योंकि आज कोई भी हो, आज तो लोग विशेष छुट्टी लेते हैं। एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हमारे इस पर्व को हम लोग मनाते हैं, तो सभी कार्यकर्ता बड़ी श्रद्धापूर्वक आज के दिन पधारे। हवन यज्ञ की अगर हम बात करें तो हवन यज्ञ का मतलब किस तरह से जीवन पे असर पड़ता है, क्योंकि हवन शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और आज के समय को देखेंगे अगर हम, कोविड में सबसे बेस्ट सैनिटाइज़र है वो यज्ञ को कहा गया है। यज्ञ हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि यज्ञ से ही प्राण पर्जन्य होता है, मतलब धरती पे जो वर्षा होती है। अब हमने यज्ञ में करेंगे, आहुतियाँ डालेंगे, आहुतियाँ में औषधि है। यज्ञ में सारी 65 से ज़्यादा जड़ी बूटियों की हवन सामग्री हमारे यहाँ पे रखी हुई है। औषधि धूम्र बन करके घृत के साथ मिक्स होकर ऊपर जाएगी, उससे बादल बनेंगे, बादल से जो वर्षा होगी औषधियों की वर्षा होगी और हमारे सबको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, अच्छा अन्न हमारे लिए उपजेगा। तो और यज्ञ जो है वो हमारे प्रत्येक प्रकार के विकारों को समाप्त करते हैं। मनोविकार जैसे जितने भी रोग हैं वो यज्ञ से समाप्त हो जाते हैं। और यज्ञ को मनुष्य के जुड़वा भाई के रूप में भगवान ने बना के भेजा था। आज हमारे से वो जुड़वा भाई बिछड़ गए, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ गई, इसलिए यज्ञ का बड़ा महत्व है। देखिए जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लोग जुड़ना चाहे लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकता, तो किस प्रकार कार्य कर सकता है कि वो गायत्री परिवार से जुड़ा भी रहे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है। गायत्री परिवार का मतलब है जो लोग भली सोच और अच्छी चाह रखते हैं वे गायत्री परिवार के सदस्य हैं। हमारा प्रतीक मशाल है और मशाल जो है वो इस बात को बताता है कि गायत्री परिवार सर्वधर्म संभाव को लेकर चलता है और सब उसको लेकर चलता। तो घर में बैठ कर ही कैसे गुरु दीक्षा, गुरुदेव ने सब चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है। उन्होंने किसी प्रकार की बंदिश नहीं रखी। अगर आप गुरु दीक्षा भी लेना चाहते हैं तो 5 बार भगवान सूर्य के सामने दोनों हाथों को करके गायत्री मंत्र ले लें, क्योंकि गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का मंत्र है। हो गई दीक्षा हमारी, और घर बैठे आप गायत्री मंत्र का जप करें। और एक हमारा बहुत अच्छा अभियान चला हुआ है, ऑनलाइन आजकल बड़ी सुविधा हो गई है। जब से कोरोना काल आया है, एक स्वर्णिम अवसर भी हम सबके लिए लेके आए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये कार्य बड़े अच्छे से कर पाते। घर बैठकर हमारी ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चलती है, जिसमें हम बाल संस्कार शाला लेते हैं, और बड़ों के लिए भी हमारी क्लासेस चलती हैं। और एक बहुत अच्छा वन बुक डे कैंपेन करके गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं। तो हमारे जो गायत्री परिवार के परिजन इसको बहुत अच्छे से लेके चले हुए हैं। प्रतिदिन उनकी लिखी हुई एक पुस्तक को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। 500 से 1000 लोगों की टीम काम कर रही है, जो इसको सब लोगों तक पहुंचाती है। तो हमको घर बैठे बुक रीड कर सकते हैं, अपने विचारों को अच्छा कर सकते हैं, लोगों को भी इस बुक को पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। और ये सबसे अच्छा अवसर है कि हम इसमें घर बैठे जुड़ भी सकते हैं और मतलब परमार्थ प्रयोजन में भी लगे रह सकते हैं। हाँ, जब देखा जी, एक सवाल और है, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि आज ऐसा क्या हुआ था, लोग पीले ही कपड़े क्यों पहनते, पीला भोजन क्यों खाते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि गुरुदेव ने क्या, भगवान सूर्य का रंग पहले तो हम देखेंगे कि कैसा है। भगवान सूर्य से सृष्टि में प्राण का संचार होता है। भगवान सूर्य से परम पूज्य गुरुदेव ने वो कलर लिया कि पीला कलर, पीले कलर के अब हम देखें कि प्रतीक सम्मान होता है। भगवान सूर्य की जो ऊर्जा है वो उसको पहनने से कहीं ना कहीं वो हमारे भीतर बहती रहती है। एक इसका ये भी प्रयोजन। और दूसरा, पीला जो वस्त्र है वो हमारे, पीला कहो भगवा कहो, वो हमारे संस्कृति में सम्मान का प्रतीक है। इसके लिए लोग सम्मान के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। जो कहते हैं ना, वासंती चोले को जिसने पहन लिया, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे शहीदों ने भी इसको गीत के रूप में गाया है। तो बड़ा सम्मानजनक ये कलर दिया है गुरुदेव ने हमको, सूर्य से चुन करके कलर दिया है। इसकी बड़ी गरिमा है, इसलिए हम लोग पीला कलर पहनते हैं। और इससे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। काले कलर पहनते हैं, पिंक कलर पहनते हैं, रेड पहनते हैं, उसी तरह से उसके व्यक्तित्व का, तो पीले कलर से भी हमारे आध्यात्मिक गुणों का ज़्यादा विकास है। सोशल मीडिया की आपने बात की है, सोशल मीडिया पे किस प्रकार लोगों से जुड़ सकते हैं? सोशल मीडिया पे हमारा वैसे तो फेसबुक
भी है, फेसबुक पेज भी है गुड़गांव का, और हमारी वेबसाइट भी है। वेबसाइट में थोड़ा सा काम रह रहा है अभी, फिर भी चल रहा है। और बाकी जैसे AWGP के माध्यम से भी हमारी जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वो तो awgp.org, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। उस पर हमारा सारा लिटरेचर है और पूरा मिशन का जो है उसी के उसमें समाया हुआ है। गायत्री परिवार और कहाँ चल रहा है आपके इनमें? देखिए, गायत्री परिवार विश्व के 88 देशों में गायत्री परिवार चल रहा है हमारा, और देश विदेश में अश्वमेघ यज्ञ हुए। आपने अश्वमेघ कभी भगवान श्री राम के समय में सुना होगा, एक अश्वमेघ भगवान श्री राम ने करवाया था, और गायत्री परिवार जो है वो 38-39 से ज़्यादा अश्वमेघ करा चुका है सफलतापूर्वक। लाखों लोगों की भागीदारी के साथ भी बड़े शांतिपूर्वक अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ, और एकदम स्वर्ग का अवतरण उसमें महसूस होता है। कभी आपको मौका मिले तो हमारा YouTube चैनल भी है शांति कुंज के, AWGP लिटरेचर पे भी गुरुदेव का साहित्य दे सकते हो, उस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, अश्वमेघों की सारी श्रृंखलाएं भी उसके पीरियड में जब सब लोग घर में थे उस समय गायत्री परिवार गुड़गांव में हम लोगों ने 800 घरों में यज्ञ की स्थापना की। हमारे पास एक छोटी सी यज्ञ की गोमय यज्ञ की किट है जिसमें 15 जड़ी बूटियों से वो छोटा सा गोमय कुंड बना हुआ है, और वो उसको घर घर में दिया, क्योंकि उसको करने से लोगों के घर का वातावरण बदल रहा है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, यज्ञ के धूम्र से हानिकारक रोग के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। 800 घरों में इसको पहुंचाने का कार्य कोरोना काल में किया है गायत्री परिवार गुड़गांव के माध्यम से हुआ है। और एक किसी दिन आकाश जी से निवेदन करके हम गर्भ संस्कार पर भी बताना चाहेंगे। जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, तब से हम उसके ऊपर काम करते, पूरे 9 महीने उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं जिसके माध्यम से सुंदर सुशील प्रतिभाशाली संतान हमारे इसमें आए, और हमारे देश राष्ट्र का नाम तभी रोशन होगा ना जब हम नींव को ठीक करेंगे। जड़ से काम शुरू करते हैं हम लोग, तो वो गर्भकाल से शुरू होता है। पूरी ट्रेनिंग देते हैं और अद्भुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे। उनके मनीषा जो है वो योगा कराती गर्भवती माताओं को, हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे यूँ मुद्रा लगाते, नहीं तो मुठ्ठियाँ नहीं खुलती उन लोगों की, और बड़े समझदार गायत्री मंत्र बोलते तो बच्चे रोना बंद कर देते हैं। बहुत अच्छे उनके चीज़ें निकल कर के आ रही बच्चों के भीतर। सभी को प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा है। मैम, आज का जो प्रोग्राम रखा है बसंत पंचमी के दिन, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है जैसे डॉक्टर रेखा जी ने बताया कि आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका आध्यात्मिक जन्म दिवस है। तो कैसे हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और कैसे हम उनके लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और उनका लक्ष्य जैसे बताया ही गया है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो अपने व्यक्ति निर्माण करके कैसे हम परिवार निर्माण करें और कैसे समाज निर्माण करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी ऊर्जा को वापस से भरने के लिए कोरोना काल से जो हम हाइबरनेशन पीरियड से अब निकल कर आए हैं, तो इसी ऊर्जा को हम सब लेने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैम, आप डॉक्टर भी हैं, साथ में फीमेल्स भी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज हो, किस प्रकार वो कार्य करें? देखिए, इसके ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारा जो गायत्री परिवार है और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने मेनली वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही कार्य किया है, और वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही आज हिस्ट्री चैनल पर भी शाम को 6 बजे 16 फरवरी शाम को 6 बजे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का वीमेन एम्पावरमेंट और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही एक प्रोग्राम आने वाला है। तो आप सभी उसको ज़रूर देखिए शाम को 6 बजे। करा रही है, उसी का प्रतीक है। लड़कियों को कौन, महिलाओं को लोग हैरान हो जाते हैं, शादी कराती है। परम पूज्य गुरुदेव ने सारी नारी शक्ति को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने करवाए हैं, और नारी शक्ति ही आगे यज्ञ भी करवाती है, यज्ञोपवीत भी करवाती है। सभी संस्कार आज हम देखते हैं कि बराबरी का नर और नारी बराबर पे गुरुदेव ने लाकर आज खड़े कर दिए। का आध्यात्मिक जन्म दिवस मना रहे हैं। अगर हम इजी भाषा में समझना चाहें तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कि अगर इंसान अपना खुद का दृष्टिकोण, जो सोचने समझने का नज़रिया है, वो बदल ले तो इस संसार में धरती पे स्वर्ग का अवतरण आसानी से हो सकता है। गायत्री परिवार में बसंत पंचमी क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि लोगों के संस्कारों में डेवलपमेंट की जा रही है इस प्रोग्राम के द्वारा। लोगों को बताया जा रहा है कि जो भटके हुए लोग हैं समाज में, जो भटक रहे हैं, उनको त्योहारों का महत्व बताया जा रहा है। और आज के दिन का तो वैसे ही बड़ा खास महत्व है हमारे समाज में, संस्कृति में। तो बच्चों के बाल संस्कार प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा दी जा रही है। मेरा यही कहना है कि समाज को एक दिशा दी जा रही है, जिस दिशा की समाज को आज की डेट में सबसे ज़्यादा
ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा संस्कार समाज में बच्चों को देंगे, लोगों को देंगे, मतलब आध्यात्मिक संस्कार की बात करूँ मैं, जितने ज़्यादा हम आध्यात्मिक होंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, उतना ज़्यादा फॉरगिवनेस आएगी हमारे अंदर, उतना ज़्यादा हम इंसान के प्रति और इंसान नेचर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त कर पाएगा, जितना ज़्यादा वो आध्यात्मिक होगा। अदरवाइज़ आज की डेट में हो क्या रहा है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है और इंसान का अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अध्यात्म हमें कहाँ तक लेकर जाता है, एक आध्यात्मिक आदमी को एक पेड़ पौधे का दर्द अपना दर्द लगता है, कीड़े मकोड़े का दर्द अपना दर्द लगता है, तो पेड़ पौधों जीव जंतु को प्राकृतिक का संरक्षण होता है संस्कारों के द्वारा और आपके आध्यात्मिक होने के द्वारा। तो वो अध्यात्म को आगे बढ़ाने की ये मुहिम है जो कि आज किया जा रहा है, बसंत पंचमी के दिन प्रोग्राम किया जा रहा है। यूनिवर्सल सेवियर फाउंडेशन इस गायत्री परिवार में किस प्रकार सहायता करती है? यूनिवर्सल सेवियर फाउंडेशन गायत्री परिवार का ही एक हिस्सा है, हम जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मैंने गुरु जी की काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी सारे साहित्य पढ़े हैं, जिसमें कि मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि गुरु जी ने बहुत ज़्यादा मेंटल विचारों के ऊपर काम किया है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर गुरु जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जब आप कभी उनकी किताब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो ये नहीं कहते कि पूजा करने से कुछ होगा, वो ये कहते हैं कि अपने विचारों को बदलोगे तो आपके विचारों से आप भी बदलोगे, खुद भी बदलेगा और संसार भी बदलेगा। और विचारों की पावर के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी किताबों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और गायत्री परिवार की जो संस्था है वो बहुत ही निस्वार्थ भावना से समाज के लिए काम करती है। लाइक आपको बच्चे का नामकरण करना है, कोई यज्ञ करना है, कोई भी कर्मकांड का आपको काम करना है तो आप गायत्री परिवार से जैसे संपर्क करते हैं, तो जिसकी जेब में पैसे हैं या नहीं है मैटर नहीं करता, ये लोग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, घर घर में यज्ञ का आयोजन करते हैं, आपके बच्चों का बाल संस्कार करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ शुरू से और इसी के कारण मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इस संस्था के साथ होने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु जी की किताबें पढ़ें। किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक किताब पढ़ने से आपका जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में सोच नहीं सकते। आकर्षण एक सवाल है आपसे कि लोग संस्कृत और संस्कृत ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है जो लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? देखो जी, संस्कृति के बारे में मेरा एक ही कहना है, कोई भी चीज़ अगर बनी है, कोई कास्ट बनी है, जात पात है, कुछ भी अगर बना है तो वो सबको जोड़े रखने के लिए। संस्कृति का मतलब है कि हम सब जुड़े रहें, किसी न किसी रूप के अंदर जुड़े रहें। और जो लोग उनसे दूर जा रहे हैं उनके दूर जाने के पीछे का कारण है आज का जो माहौल है, लग्जरी है और सर्वाइवल को लेकर जो लोगों के दिमाग में एक फियर है कि हम कल क्या होगा, इस डर से लोग दूर जा रहे हैं। जब लोग अपने दिमाग की क्षमता को पहचानते हैं तो लोगों के अंदर से डर खत्म होता है, लोगों के अंदर से डर खत्म होता है, तब लोग अपने आप से संस्कृतियों के साथ जुड़ते हैं। हर त्यौहार का एक कारण, हर त्यौहार का एक मीनिंग है, एक कारण है, चाहे वो दिवाली है, दशहरा है, बसंत पंचमी है, होली है। ये संस्कृतियाँ इसलिए बनाई गई है कि कलरफुल हों, सब कलरफुल हों और सबके आपस में हम लोग जुड़े रहें। और जो लोग दूर जा रहे हैं उनके दूर जाने के पीछे का सिर्फ एक ही फियर है, सर्वाइवल का भय होना। सेल्फिश आदमी तब होता है जब उसको डर होता है किसी प्रकार का, तो सेल्फिश के भय से ऊपर उठाना, सेल्फिशनेस के ऊपर उठाने का काम करती है संस्कृतियाँ। तो अभी जो किताबें आप पढ़ोगे गुरु जी की तो वो आपको उस भय से ऊपर उठाएगी कि कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ वैसा हुआ। तो इन चीज़ों से व्यक्ति को ऊपर उठाएगा, वो अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पहचान पाएगा और जब वो इन चीज़ों को पहचान पाएगा तो वो धन से, मान सम्मान से, दौलत से, आध्यात्मिक उन्नति से, हर चीज़ से परिपूर्ण रहेगा। जब वो परिपूर्ण होगा तो वो इस चीज़ को बांटना भी शुरू। मैं पुष्पलता जायसवाल जी, आज यहाँ पे एक तरफ तो मतलब गायत्री परिवार की तरफ से हवन यज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ आप मेरे को ये बताएं छोटे शब्दों में आपकी क्या मतलब इच्छा थी, आप यहाँ पर क्यों आए? जैसा कि हमारे मिशन का उद्देश्य है हम बदलेंगे युग बदलेगा, और इसी उद्देश्य को लेकर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक अभियान चलाया था कि लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे उनको हम कैसे बदलें, और अपनी समस्याओं में हम उलझे रहते हैं, हम दूसरों की मदद करना नहीं चाहते। तो उनका ये था कि पहले हम खुद को सुधारें, फिर हम दूसरों को सुधार की तरफ ले चलें। और इसके तहत फिर उन्होंने एक घोर तपस्या की, जिसको कहते हैं कि आज के युग, कलयुग में बहुत मुश्किल है। उन्होंने 24 वर्ष तक 24,000 लाख पुरस्चरण यज्ञ किए, जिसमें सिर्फ वो गाय की छाछ, दूध से बना हुआ जो छाछ होता है और गोबर से निकला हुआ जौ से एक रोटी खाया था। और उससे फिर उनकी तपश्चर्या में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उन्होंने जन जन तक बदलने के लिए लोगों को घर घर, गृह गृह
गायत्री यज्ञ स्थापित करने की उन्होंने एक भूमिका बनाई। और इसी के तहत जैसे हम कह सकते हैं कि हम एक बानर की तरह, उनके रीछ बानर की तरह आए, उनसे जुड़ते चले गए, उनके विचारों से जुड़ते चले गए। और आज ऐसा है कि पूरे विश्व में 15 करोड़ गायत्री परिजन, गायत्री परिवार से लोग जुड़े हुए हैं। देश के, विश्व के कम से कम 82 से 85 देशों में गायत्री यज्ञ को लोग करते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। ना सिर्फ मानसिक शांति पाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति, जिसको हम कहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, आपने अभी कहा कोई समस्या है, मैंने कहा पंडित गुरुदेव जी को कह के जाइए और आपके सच में जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी। ये हमने अपने पिछले जीवन में 30 साल में देखा है कि हमें कितने चमत्कारिक हैं हमारे गुरु, और जो जो हमने चाहा है उन्होंने वो हमें दिया है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।